हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार ईटी क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, रीजनिंग के अंतर्गत जो आपकी बैठक व्यवस्था थी यानी कि बैठने की व्यवस्था थी, उसमें मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 बिल्कुल बेसिक से आपको बताए थे। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ उन लोगों को वीडियो वो वाला देखें, क्योंकि वो होगा वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल। अगले पार्ट में लेके आए सेटिंग अरेंजमेंट में ही, यानी कि जो बैठक व्यवस्था है इसके पार्ट 3 में बिल्कुल बेसिक से, मेरा मतलब बेसिक से कॉन्सेप्ट प्लस एक्सरसाइज, जिससे कि आपको हो सके बहुत ही यूज़फुल और आप कर सकें एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, बैठक व्यवस्था के अंतर्गत जो टाइप 3 था, अब टाइप 3 लेता है। टाइप जो 3 था वो मैंने लिया टाइप 3। कैसे आप बैठाने की जो व्यवस्था है कैसे बैठाएंगे। तो प्यारे बच्चों, उसमें होता है, मान ली आमने सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, एक आयत दे दिया गया है, एक आयत बना हुआ है, एक व्यक्ति मतलब आयत की ओर मुंह किए हुए है यहाँ पे, और एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ, वो इसके सामने बैठा हुआ है, एक व्यक्ति यहाँ बैठा है और एक व्यक्ति यहाँ बैठा है। मतलब 4 व्यक्ति होंगे। ABCD भी हो सकता है, कुछ भी XYZ भी दे सकता है, जितने भी व्यक्ति बैठाएगा मतलब उतने का तो ये देगा। तो इनका जो लेफ्ट और राइट का जो कॉम्बिनेशन है वो आप क्या करेंगे, स्वयं को यहाँ बैठा लें। तो ये हो गया आपका राइट और ये हो गया आपका लेफ्ट। जब इसमें आप बैठेंगे तो ये हो गया आपका राइट और ये हो गया आपका लेफ्ट। जब इस तरफ बैठेंगे तो ये हो गया आपका लेफ्ट और ये हो गया राइट। जब इस तरफ बैठेंगे तो ये हो गया आपका राइट और ये हो गया आपका लेफ्ट। मतलब जो बैठने की व्यवस्था है माय डियर स्टूडेंट, वो आप कैसे सबसे बेहतरीन तरीके से, मतलब बिल्कुल बेसिक से सीख सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने एक डस्टर ले लिया और मैंने इस डस्टर को यहाँ रख लिया। देखो इस पे L लिखा है और R लिखा है, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति है कोई, जब ऊपर की ओर मुंह किए हुए, मतलब उत्तर की ओर मुंह किए हुए, तो इसका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। इसे बोलते हैं हिंदी में दायां और इसे बोलते हैं बायां। इसे हो गया लेफ्ट और ये हो गया आपका राइट। ठीक। तो प्यारे बच्चों, जब ये वाला है, जब ये यहाँ बैठेंगे तो ये आपका हो गया ना लेफ्ट। अब देखना प्यारे बच्चों, जब ये इस तरफ बैठा है देखो, तो लेफ्ट इधर और राइट इधर। जब ये प्यारे बच्चों देखो इस तरफ बैठा है तो राइट इधर लेफ्ट। मतलब मेरे समझाने का मतलब है कि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब लेके चलते हैं क्वेश्चन टाइप 3 पर आधारित ही क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है आपका, 4 मित्र एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। रमेश सुरेश के दाईं ओर है तथा महेश लोकेश के बाईं ओर कौन से 2 मित्र
मित्र आमने सामने बैठे हैं, जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है। तो आप एक आयताकार बना लिया, मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक अंश 90 अंश का कोण हो, मतलब प्रत्येक भुजा है जो 90 अंश। अब एक आयताकार, 4 मित्र हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये और एक ये। मेज के चारों ओर बैठे हैं, रमेश सुरेश के दाईं ओर है। क्या कह रहा है? रमेश है वो सुरेश के दाईं ओर है। अब मान लीजिए रमेश ये बैठा है, रमेश सुरेश की, मतलब जो डायरेक्शन घूमने का है, मतलब सुरेश यहाँ बैठा हुआ है और ये उसका हो गया दाईं, ये हो गया लेफ्ट, और ये बैठा हुआ है यहाँ पे। मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन में क्या था कि रमेश सुरेश के दाईं ओर है। कौन? रमेश है वो सुरेश के दाईं ओर है, यानी कि इसका लेफ्ट हो गया और ये आपका राइट हो गया। इतना यहाँ से क्वेश्चन क्लियर। आगे पढ़ो। तथा महेश लोकेश के बाईं ओर है। महेश है मान लीजिए वो लोकेश के बाईं ओर। अब लोकेश जब बैठा हुआ है इस तरफ ऐसा मुंह किए हुए, तो उसका ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। और लेफ्ट कौन बैठा है? महेश बैठा है। तो 2 मित्र आमने सामने बैठे, जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है। लोकेश है वो सुरेश के बाईं ओर है, तो ये पूछ रहा है कि कौन कौन मित्र आमने सामने बैठे। तो बैठे रमेश, लोकेश रमेश के आमने सामने बैठा है, लिख देना। ऑप्शन में भी दिया है प्यारे बच्चों, लोकेश रमेश के आमने सामने बैठा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को आप पढ़ें पहले, उससे ही आप बेस्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा क्वेश्चन में दिया हो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से वैसे ही आपको क्वेश्चन करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं बैठक व्यवस्था वाले कि आप पहले इन क्वेश्चनों को पढ़ें, क्योंकि आपको करना है बेस्ट स्कोर। ऐसी कोशिश नहीं होती है, कोशिश बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मान लीजिए आप। कोई कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर पहाड़ पर चढ़ती है और बार बार फिसलती है, फिर भी तो वो हार नहीं मानती ना। तो आप कैसे हार मान सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स? आप कैसे हार मान सकते हो? क्यों कहते हैं सर ये बैठक व्यवस्था वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आती? तो मैंने कहा कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको सिखाएंगे। देखो कैसे नहीं समझ में आता है। अब भी कोई डाउट हो तो आप फिर दोबारा से पूछ लेना, कमेंट में लिख देना सर। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा आपको? तो अब जो बेसिक क्वेश्चन 3rd क्वेश्चन के अंतर्गत आए थे, अब मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूँ जो आपके एक्सरसाइज से ही है। क्वेश्चन डियर क्वेश्चन है 3रा, जो टाइप 1st था आपका प्यारे बच्चों। अब उसका कराते हैं, उसके बाद
कल से आपका जो एक्सरसाइज यानी कि मॉक टेस्ट होता है, जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको बारी बारी से मैं कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन लिया है, ये आपका बहुत बार पूछा गया सवाल है कि एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र, कितने मित्र? 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। एम बाईं ओर है ओके और दाईं ओर है पीके। एस बैठा है दाईं ओर टीके, किंतु बाईं ओर लिखना है बच्चों, बाईं ओर पी के बीच में कौन बैठा है? टी के किंतु बाईं ओर पी के बीच में कौन बैठा है? पी के बीच में कौन बैठा है? तो प्यारे बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन। कोई जन्मदिन पार्टी है, 5 मित्र हैं, 5 मित्र दे रहे थे। कह रहा एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। 5 मित्र हो गए, 1 2 3 4 5। अब क्वेश्चन पढ़ो। एम बाईं ओर है ओके। एम है मान लीजिए यहाँ, और बाईं ओर है ओके, तो ओ यहाँ हो गया, ये एम हो गया, ये ओ हो गया। अब ये इसका राइट होता है, ये इसका लेफ्ट होता है, बन गया। अब आगे पढ़िए, बाईं है ओके और दाईं ओर पी के, और दाईं ओर पी के। लो, ये राइट हो गया इसका, ये लेफ्ट हो गया। पी के एस बैठा है दाईं ओर टी के। अब जो एस बैठा है वो दाईं ओर टी की। दाईं मतलब किधर हो गया? मतलब राइट, और ये हो गया आपका लेफ्ट। तो ये आपके बैठने की व्यवस्था हो गई। अब पूछा अतः बीच में पी बैठा है? बिल्कुल बैठा है। क्वेश्चन आपको सेम ही आंसर था, लेकिन जो ये आपकी जो बैठक व्यवस्था है, बहुत ही डीपली से पूछे जाने वाले क्वेश्चन आते हैं पेपर। आपको लगेगा कि हाँ दाईं बाईं, जब आप दाईं और बाईं का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे प्यारे बच्चों, तो आपका वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ऐसे करना है। एक बार फिर बताते, 5 मित्र हैं। एम बाईं ओर है ओके, एम है वो बाईं ओर है, मतलब बायां इधर होता है प्यारे बच्चों, और दायां इधर होता है, तो इसके बिठा दिए मैंने। और दाईं ओर पी के, तो दाईं ओर पी के भाई, एम जो बैठा हुआ है वो दाईं ओर पी के है। चलो, एस बैठा है दाईं ओर टी के। लो, दायां इधर है इसका और बायां इधर है प्यारे बच्चों। तो इस कॉन्सेप्ट में आपको पार्ट 3 में मैंने आपको कैसे बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको समझाया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें और लाइक करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले पार्ट में मिलते हैं पार्ट 4 में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।